बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। एक उस्ताद जब यूट्यूब पे चैनल बनाएगा तो वो कुछ ना कुछ उस्तादी करने की कोशिश तो करेगा। तो इसलिए आज हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं ये इस्लाह तलफ़ुज़ के मौजू पे बनाया जा रहा है। इसमें हम कुछ अल्फाज उर्दू के और कुछ अल्फाज अंग्रेज़ी के शामिल कर रहे हैं जिनके आम तौर पे तलफ़ुज़ात गलत बोले जाते हैं। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। तो जनाब वाला, इस्लाह के लिए सबसे पहले गलती को जानना लाजिम है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो अल्फाज सबसे ज़्यादा सराहत के साथ, इसरार के साथ गलत बोले जाते हैं उनमें एक लफ्ज़ गलत भी है। आम तौर पे इसे यूँ बोला जाता है कि गैन के बाद लाम के ऊपर ज़बर के बजाय जज़्म लगा दिया जाता है, लाम को साकिन करके इस लफ्ज़ को गलत के बजाय गलत बोला जाता है। और याद रखिए कि गलत को गलत बोलना गलत है, यानी गैन और लाम दोनों के ऊपर ज़बर लगना चाहिए और तोए साकिन है। तो सबसे पहली तो हमें ये इस्लाह करनी चाहिए कि हमें गलत को गलत नहीं बोलना। और गलत की बात के बाद फिर लामहला दूसरा लफ्ज़ दुरुस्त ही होना चाहिए। इस लफ्ज़ को लिखा तो बिल्कुल दुरुस्त ही जाता है, लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि इसमें दाल के ऊपर पेश के बजाय ज़बर लगा दिया जाता है और आम तौर पे लोग इसको दुरुस्त बोलते हैं। लेकिन हम आपकी इस्लाह आज करना चाहते हैं कि आप इसे दुरुस्त बोला कीजिए, यानी दाल के ऊपर ज़बर के बजाय पेश लगाया कीजिए। तो ये थे आज के हमारे उर्दू के दो अल्फाज जिनकी हमने इस्लाह करना थी तलफ़ुज़ के एतबार से। और अब हम अंग्रेज़ी के दो अल्फाज की इस्लाह की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, तो अंग्रेज़ी का वो पहला लफ्ज़ जिसका तलफ़ुज़ हमें आपका ठीक करवाना है। बाय द वे, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि तलफ़ुज़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। क्या कहा? प्रोनाउंसिएशन। नहीं जनाबे वाला, आप कभी इसके स्पेलिंग पे भी तो गौर फरमाइए। इसके स्पेलिंग है PRONUNCIATION। तो ये प्रोनाउंसिएशन कैसे हो सकता है मेरे अजीज़ों? NUN से नाउन कैसे बना देते हो ज़ालिमों? इसको प्रोनंसिएशन पढ़ा जाना चाहिए। मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको अंग्रेज़ी की टॉकिंग डिक्शनरी से सुना देता हूँ। ये सुनिए, प्रोनंसिएशन। मेरा ख्याल है यकीन आ गया होगा कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा था कि इसको प्रोनंसिएशन पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ना। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए ज़रा, अंग्रेज़ क्या कह रहे हैं? प्रोनंसिएशन। ठीक है। अच्छा, अब एक और लफ्ज़, एक दोस्त ने मेरी इस्लाह की थी तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपकी इस्लाह ये कर दूँ। और वो है हमारे यहाँ सब्ज़ी, जिसे अंग्रेज़ी में आप लोग वेजिटेबल कहते हैं, वो उसकी भी जो प्रोनंसिएशन है वो वेजिटेबल नहीं है, वो वेजिटेबल है। वेजिटेबल, ये सुनिए, ये अंग्रेज़ क्या कहते हैं? वेजिटेबल। वेजिटेबल। इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। 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 ठीक है जी। इसके स्पेलिंग तो खैर हम सबको याद ही हैं, VEGETABLE। तो इसको वेजिटेबल, ठीक है, स्पेलिंग के एतबार से यही लगता है कि इसको वेजिटेबल पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन आपने सुन लिया कि ये अंग्रेज़ जिनकी ये ज़बान है, जिनका ये लफ्ज़ है, वो उसे वेजिटेबल बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो इस एतबार से पसंद आया होगा कि इसमें आपकी इस्लाह की कोशिश की गई है। तो ये वीडियो तो मेरा ख्याल है आपको शेयर करना चाहिए उन तमाम दोस्त अहबाब के साथ जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो उर्दू के इन दोनों और अंग्रेज़ी के इन दोनों लफ्ज़ों को आइंदा दुरुस्त बोला करें। तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।
और हाँ, एक और बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि आपको भी तो बहुत सारे अल्फाज के बारे में इल्म होगा कि आप दुरुस्त बोलते हैं, उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त करते हैं, उर्दू या अंग्रेज़ी का जो भी लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको दुरुस्त तौर पे प्रोनाउंस नहीं करते, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं बोलते। तो इसलिए आप वो लफ्ज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स में, ताकि हम उन्हें भी अपने वीडियोज़ का हिस्सा बना के इस चीज़ की इस्लाह कर सकें। हम आपके नाम के साथ उन्हें वीडियो में शामिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।